आज हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा हाल का है। आप में से कुछ लोग इससे वाकिफ भी होंगे। छोटे से गांव का व्यक्ति जेब में कुछ पैसे लेकर मुंबई आता है। अक्सर लोग इस शहर की चकाचौंध में खुद को उलझा ही पाते हैं, खास करके जब कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ आया हो। वह एक टीवी शो के सेट पर पहुंचता है। सेट के बीचों बीच कुछ कुर्सियां होती हैं। वहां पहुंचकर वह अपना स्थान ले लेता है। इसी बीच सवाल जवाब का क्रम शुरू होता है। इतने में उस व्यक्ति को ठंड महसूस हुई तो सामने से अमिताभ बच्चन उन्हें अपना जैकेट उतार कर दे देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 15 का शायद ये सबसे चर्चित पल होगा। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले जसलीन कुमार से जुड़ा हुआ है। वह एक कपड़ा दुकान में फ्लोर मैनेजर हैं। जसलीन कुमार अपने परिवार के लिए एक मजबूत घर बनाना चाहते हैं और अपने सपनों के साथ हॉट सीट पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि अपने नाम कर ली है। जसलीन कुमार आजमगढ़ जिले के विकासखंड रानी की सराय के अवंतिकापुरी गांव के एक साधारण परिवार में मोटर मैकेनिक राम सूरत चौहान के बेटे हैं। सेट पर हुए पूरे प्रकरण पर वे कहते हैं कि बच्चन साहब से मिला हुआ जैकेट मेरे लिए अनमोल है। मैं उनके जैकेट को हमेशा संभाल कर रखूंगा। शो तक पहुंचने के लिए वह 1998 से लगातार अखबार पढ़ रहे हैं। इससे उन्हें देश विदेश से जुड़ी हर जानकारी मिल जाती है। खैर, जसलीन की तरह ही कई लोगों का सपना एक बार केबीसी के सेट पर पहुंचने और करोड़पति बनने का जरूर होगा। तो आप भी केबीसी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फौरन जान लेते हैं इसके नियम व शर्तें। सबसे पहले शो में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को जान लेते हैं। केबीसी के किसी भी सीजन में हिस्सा लेने के लिए आपको इस शो के कुछ बुनियादी मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख के दिन कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड या फिर उस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए। इस शो के लिए कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना भी जरूरी है। अब इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंचने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेना होता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला SMS के जरिए और दूसरा है सोने लिव मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। तो अब सबसे पहले SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर KBC टाइप करना होगा और फिर स्पेस देने के बाद उस दिन के ऑप्शनल सवाल का जवाब देना होता है। जवाब के बाद स्पेस और फिर अपनी उम्र टाइप करनी होती है। इसके बाद एक और स्पेस देने के बाद अगर आप पुरुष हैं तो M और यदि आप महिला हैं तो F लिखना होता है। इस पूरे मैसेज को आपको 509093 पर भेजना होगा। अब सोने लिव के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। सोने लिव मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है। इसके लिए आपको अपने फोन में सोने लिव एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर केबीसी रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना होगा। यहाँ आपको सबसे पहले उस दिन का रजिस्ट्रेशन क्विज दिख जाएगा। इसका आपको सही जवाब देना है और एप्लीकेशन के माध्यम से बताई जा रही प्रक्रिया को फॉलो करना है। लगे हाथ केबीसी की चयन प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। यहाँ सिलेक्शन का पहला स्टेप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का होता है। इसके लिए केबीसी की टीम कैंडिडेट के साथ फोन पर बात करती है। इसके बाद ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है। इसके बाद कैंडिडेट को क्विज टेस्ट में हिस्सा लेना होता है। अगर वे यहाँ सफल होते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें कुछ 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यहाँ कैंडिडेट एक और क्विज राउंड में भाग लेते हैं। इसमें जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उसे हॉट सीट तक पहुंचने का मौका मिलता है। चलते चलते इस शो से जुड़ी कुछ अन्य जरूरी बातों को भी जान लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। तब से लेकर अब तक ये पूरे देश में फेवरेट शो बना हुआ है। टीवी में जो इस गेम को खेलते हैं उनके साथ साथ बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में भी इसे खेलते हैं। केबीसी के 8वें सीजन में नरूला ब्रदर्स नाम के 2 भाइयों अचुन नरूला और सार्थक नरूला की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया था कि एक के बाद एक जवाब देते हुए उन्होंने 7 करोड़ रुपए तक हासिल कर लिए थे। इस जीत के साथ दोनों भाई केबीसी के पहले और अभी तक के आखिरी विनर बने हुए हैं। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।